एक साहसी लड़का रॉकी, जो गांव के खतरनाक रास्तों पर चढ़ता उतरता था, अपने सपनों की खोज में था। उसका लक्ष्य था बड़े शहर में नाम कमाना, लेकिन रास्ते में उसे जंगल तूफान और अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने हर चुनौती को एक रोमांचक साहसिक यात्रा समझकर पार किया। रॉकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर संघर्ष में एक रोमांचक अवसर छिपा होता है, और सच्चे साहसी वही होते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं। रॉकी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया जब उसने एक विशाल पर्वत के शिखर पर चढ़ने का फैसला किया। चढ़ाई के दौरान उसने अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचाना, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब वह अंततः शिखर पर पहुंचा, तो उसने अपनी मेहनत के फल को देखा और उसे अपने सपनों के करीब होने का एहसास हुआ। इस सफल चढ़ाई ने रॉकी को यह सिखाया कि असफलताओं के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने महसूस किया कि हर कदम और संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया है, और उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। एक बार एक ट्रेन बच्चों के लिए खिलौनों और मिठाइयों से भरी थी, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते समय रुक गई। बड़ा इंजन आया और कहा, यह काम मेरे बस का नहीं है। दूसरा इंजन भी आया, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया। तभी एक छोटी इंजन आगे आई। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। सबने उसे कमजोर कहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। छोटी इंजन ने पहाड़ पर चढ़ते हुए बार बार खुद से कहा, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और आखिरकार वह पहाड़ के पार पहुंच गई। बच्चे खुश हो गए और छोटी इंजन ने साबित कर दिया कि हिम्मत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंत में संदेश, विश्वास और मेहनत से कुछ भी संभव है। कहानी से सबने सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक लड़की थी, जिसे उसकी सौतेली माँ और बहनें हमेशा परेशान करती थीं। एक दिन महल में एक भव्य आयोजन का निमंत्रण आया, लेकिन सिंड्रेला को जाने नहीं दिया गया। वह उदास होकर रोने लगी। तभी एक जादुई परी प्रकट हुई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत गाउन, कांच की चप्पलें और एक जादुई रथ दिया। परी ने कहा, मध्य रात्रि तक लौट आना, वरना जादू टूट जाएगा। सिंड्रेला महल पहुंची, जहां राजकुमार ने उसे देखा और नृत्य के लिए बुलाया। समय का पता नहीं चला, और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला भागी, लेकिन उसकी एक चप्पल गिर गई। अगले दिन राजकुमार ने उस चप्पल के सहारे सिंड्रेला को ढूंढा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। चार्ली नाम का एक लड़का एक गरीब परिवार में रहता था, जिसका सपना था कि वह कभी वोंका चॉकलेट फैक्ट्री देखे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक वोंका ने 5 सुनहरे टिकट छिपाए थे, जिन्हें पाने वाले बच्चों को फैक्ट्री में प्रवेश करने का मौका मिलता। चार्ली को मुश्किल से एक सुनहरा टिकट मिला और वह फैक्ट्री में प्रवेश करने वाला 5वां बच्चा बन गया। चार्ली और बाकी बच्चे फैक्ट्री के अंदर जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। वहाँ चॉकलेट और मिठाइयों की नदियाँ, जादुई मशीनें और अद्भुत कारनामे होते हैं। लेकिन चार्ली के अलावा बाकी बच्चे अपनी लालच और बुरी आदतों की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। आखिरकार वोंका ने देखा कि चार्ली एक अच्छा और ईमानदार लड़का है और उसे फैक्ट्री का असली मालिक बना दिया। अंत में संदेश, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई हमेशा जीतती है। चार्ली ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, जहां वह न केवल फैक्ट्री का मालिक बना, बल्कि उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सभी को प्रेरित भी किया। पिंकी नाम की एक प्यारी 6 साल की बच्ची थी। उसके पास भूरी घुंघराली बाल, नीली आंखें और गुलाबी होंठ थे। एक दिन वह अपने बगीचे में खेल रही थी, जब उसे एक चमकता हुआ जादुई दरवाजा दिखा। पिंकी ने दरवाजे को खोला और खुद को एक जादुई जंगल में पाया। वहां पेड़ बातें कर रहे थे और फूल गा रहे थे। एक चुलबुला खरगोश बोला, पिंकी, क्या तुम हमारी मदद करोगी? पिंकी ने खुशी खुशी हाँ कहा। खरगोश ने उसे एक सोने की चाबी दी और बताया कि उसे जादुई तालाब के पास जाना होगा, जहां एक तितली को उसकी खोई हुई चमक वापस दिलानी है। पिंकी ने हिम्मत से काम लिया। रास्ते में वो चमकती हुई जुगनू की रोशनी से रास्ता खोजती रही। जैसे ही उसने तितली को चाबी दी, पूरा जंगल चमक उठा। तितली ने कहा, तुम्हारी अच्छाई ने जादुई दुनिया को बचा लिया है। पिंकी मुस्कुराई और घर लौट आई, लेकिन उसके दिल में जादुई दुनिया की यादें हमेशा के लिए बस गईं। एक बार एक गरीब किसान रामू को जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने रामू की दयालुता देखकर उसे एक जादुई बकरी दी और कहा, ये बकरी तुम्हारे जीवन को बदल देगी। रामू ने बकरी को घर लाया। जब उसने बकरी से खाना मांगा, तो बकरी ने अपनी आंखें चमकाईं और झपाक करते ही एक थाली में स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दिया।
फिर जब रामू ने दौलत मांगी तो बकरी के कदमों के पास सोने के सिक्के बरसने लगे। लेकिन पड़ोसी की नजर इस चमत्कार पर पड़ गई। उसने बकरी को चुरा लिया। जब उसने बकरी से जादू मांगा तो बकरी ने अपनी आंखों से रोशनी की एक तेज किरण छोड़ी और पूरा घर गायब हो गया। रामू ने अपनी बकरी वापस पाई और तब से बकरी ने केवल उसे ही अपना जादू दिखाया। शिक्षा: चमत्कार उन्हीं के साथ रहते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। और इस प्रकार रामू और उसकी जादुई बकरी ने एक नए जीवन की शुरुआत की जो दया और सत्यता से भरा था। एक बार की बात है, नन्ही अंतिका को अपनी दादी से एक जादुई किताब मिली। जब उसने किताब खोली तो एक रोशनी का गोला निकला और अंतिका को खींचते हुए डिज्नी वर्ल्ड ले गया। वहां की दुनिया अद्भुत थी। जंगल में मिकी माउस ने उसका स्वागत किया, मिनी ने जादुई कपकेक खिलाए और सिंड्रेला ने उसे अपने महल की सैर करवाई। अंतिका को एक उड़ने वाला कालीन भी मिला जिसने उसे अलादीन और जैस्मीन के साथ आसमान की सैर कराई। अचानक एक जादुई घड़ी ने बजने का संकेत दिया। अंतिका को वापस लौटना था। जाते वक्त सभी दोस्तों ने उसे एक चमकती हुई चाबी दी और कहा, जब भी तुम चाहोगी इस चाबी से फिर हमारी दुनिया में आ सकती हो। अंतिका घर लौट आई, लेकिन अब उसके पास डिज्नी वर्ल्ड की जादुई यादें और दोस्त थे। शिक्षा: कल्पना की दुनिया में जादू छुपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। इस जादुई यात्रा ने अंतिका को सिखाया कि हर कहानी में एक नया अनुभव छिपा होता है। उसने ठान लिया कि वह अपनी कल्पनाओं को हमेशा जिंदा रखेगी। अंतिका ने अपने दोस्तों को भी जादुई किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक गांव में दो भाई मोनू और सोनू बहुत शरारती थे। उनका हर दिन नई मस्ती में बीतता। एक दिन उन्होंने गांव के एक बूढ़े बाबा के खेत में आम चुराने की योजना बनाई। रात को दोनों चुपके से खेत में पहुंचे। मोनू पेड़ पर चढ़ा और सोनू नीचे खड़ा होकर आम पकड़ने लगा। तभी बाबा वहां आ गए। मोनू डर के मारे बोला, भूत भूत, और नीचे कूद पड़ा। बाबा हंसकर बोले, मैं भूत नहीं, तुम्हारे गांव का बाबा हूं। क्यों आम चुराने आए हो? मोनू और सोनू ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। बाबा ने कहा, शरारत करना ठीक है, लेकिन मेहनत की अहमियत समझो। उस दिन से दोनों भाई ने ठाना सीख लिया कि मस्ती के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। शिक्षा: शरारत ठीक है, पर ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी बात है। इस तरह मोनू और सोनू ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उनकी शरारतें अब नई दृष्टि के साथ जुड़ गई थीं। गांव के लोग अब उन्हें और भी प्यार करने लगे थे। मोनू और सोनू ने शरारतों के साथ साथ मदद करना भी सीख लिया। उनकी जिंदगियों में अब मस्ती और जिम्मेदारियों का सही मिश्रण था। एक जंगल में झुनझुन नाम का एक नटखट जिराफ रहता था। उसकी लंबी गर्दन का फायदा उठाकर वह हर किसी की चीजें छुपा देता। बंदर के केले खा लेता, तोते के घोंसले से खाना चुरा लेता और हिरण के पानी में मुंह डाल देता। एक दिन झुनझुन ने हाथी के फल खा लिए। गुस्से में हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़कर पेड़ पर लटका दिया। झुनझुन ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन सबने कहा, पहले वादा करो कि अब शरारत नहीं करोगे। झुनझुन ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी शरारत नहीं करेगा। तब सबने मिलकर उसे नीचे उतारा। उस दिन के बाद झुनझुन सबका दोस्त बन गया और अपनी लंबी गर्दन से सबकी मदद करने लगा। शिक्षा: शरारत करने में मजा है, लेकिन दूसरों का भला करने में सच्ची खुशी है। इस घटना के बाद झुनझुन ने हमेशा अपने दोस्तों की मदद करना शुरू किया और जंगल में एक सकारात्मक बदलाव लाया। झुनझुन ने अपनी लंबी गर्दन का उपयोग कर सबको सिखाया कि एकता में ताकत होती है। अब जंगल में सभी जानवर झुनझुन को प्यार से नटखट दोस्त कहने लगे।